हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, है ना। मुझे मैथ्स याद आ गई थी। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते क्या है? देखो, आज से हम लोगों ने इनऑर्गेनिक उठा ली है, तो अब हम लोगों को इनऑर्गेनिक का काम करना है। ठीक है, टाइम कम है क्योंकि हर क्लासों में मतलब हर चैप्टर में लेक्चर थोड़े कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है ये बहुत शॉर्ट कोर्स है जिसमें हम लोगों को 2 से 3 महीने में पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है। पूरी पूरी का मतलब समझते हो ना, कितनी ज्यादा केमिस्ट्री का सिलेबस होता है। मगर इस सब को हम लोग अच्छे से खत्म करेंगे, उसमें आप लोगों का बस सहयोग चाहिए। और आप लोगों का सहयोग ये है कि आप इस चीज को अच्छे से पिक करें, जल्दी से पिक करें और थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को रीड करते रहे। ठीक है, और हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ये एक अच्छा चैप्टर है, काफी नंबर देता है पेपरों में। यदि कोई चैप्टर मेरे दोस्त नंबर देता है तो इसको हम लोगों को अच्छे से करना चाहिए, और हम लोगों के साथ साथ आपको भी अच्छे से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए किससे हमें नंबर मिलने वाले हैं। कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हमें नंबर देगा, वो भी किसमें? बल्क में। तो जो चैप्टर हमें बल्क में नंबर देगा हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जो चैप्टर हमें बल्क में नंबर देगा हमें उस पर फोकस करना चाहिए, और उस पर फोकस करके चीजों को कवर कर लेना चाहिए। तो चलो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। बीच बीच में आपका हालचाल लेते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, मौसम बहुत खराब है, बाहर मत जाइए, है ना। जैसे ही जरा सा सही होता है बाहर भाग जाते हो ना, ऐसा मत करिए। करो ना भैया, बाहर खड़े हैं, है ना। और आजकल वो बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, जिसको देखो उसी को निपटा दे रहे हैं। तो इसलिए प्लीज 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 घर के अंदर रहे और टॉपिक को पढ़ते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो बताता हूं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल सॉल्ट, कि सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं। चलो, चैप्टर के अंदर घुसने के लिए हम लोगों को एक बात डिस्कस करनी है, सिंपल सॉल्ट। तो बताओ यार दोस्त, सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं? तो बच्चों ने कहा सर यार ये तो बहुत इजी बात है। क्या? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। क्यों? एक दूसरे के साथ तो रह नहीं सकते, दुश्मन है एक दूसरे के। तो जैसे ही रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। और क्या मिलता है? वाटर मिलता है। इस सॉल्ट को ही हम क्या नाम देते हैं? सिंपल सॉल्ट नाम देते हैं। इस सॉल्ट का क्या नाम रखा जाता है प्यारे बच्चों? सिंपल सॉल्ट रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे ने HNO3 उठाया, किसी बच्चे ने KOH उठाया और चिपका दिया, तो KNO3 बन गया और वाटर बन गया। तो इसको क्या बोलोगे? सिंपल सॉल्ट बोलोगे। अच्छा, सिंपल सॉल्ट की एक खास बात है। खास बात क्या है? जरा इस बात को समझो कि सिंपल सॉल्ट की एक खास बात होती है। सिंपल सॉल्ट, ठीक है, एक मिनट, ओए, सिंपल सॉल्ट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल देयर constituent ions in aqueous solution। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्त ये है कि यदि हम इस सॉल्ट को पानी में डाल दें, जैसे ये देखो हमारा पानी है, ये देखिए ऐसे। अब किसी बच्चे ने क्या किया, इसमें सिंपल सॉल्ट को डाल दिया। इस समय हमने सिंपल सॉल्ट कौन बनाया है? KNO3। तो जैसे ही पानी में डालोगे तो जरा देखो क्या होगा। ठीक है, किसी बच्चे ने कहा यार ये KNO3 है या नहीं, बताओ, हमें थोड़ी पता है। तो हम कहेंगे तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। हम लगाएंगे इसमें पोटेशियम का टेस्ट, हम लगाएंगे इसमें नाइट्रेट का टेस्ट। तो जब पोटेशियम का टेस्ट लगाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नाइट्रेट का टेस्ट लगाओगे तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा। मतलब ये टेस्ट ये कहेगा कि यार इसमें पोटेशियम है, ये टेस्ट ये कहेगा कि इसमें नाइट्रेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सॉल्ट अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट देता है। मतलब कि सिंपल सॉल्ट जिससे मिलके बना हुआ है, किससे मिलके बना है? K और NO3 आयन से। सिंपल सॉल्ट जिससे भी मिलके बना है उन सभी आयनों का टेस्ट देगा वाटर में,
उन सभी आयनों का टेस्ट वाटर में देगा। जैसे KNO3 किससे मिलके बना है? पोटेशियम से, तो पोटेशियम का पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। किससे मिलके बना है? नाइट्रेट से, नाइट्रेट का पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। किसमें? वाटर में। किसमें? वाटर में। वाटर में जब आप KNO3 को डालोगे तो पॉजिटिव टेस्ट पोटेशियम का भी मिलेगा, नाइट्रेट का मिलेगा। ये एक प्रॉपर्टी है जो सिंपल सॉल्ट में पाई जाती है। कौन सी? ये प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमारी सिंपल सॉल्ट में पाई जाती है। ये देखो, तो सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं? जो इस तरह की प्रॉपर्टी को शो कर रहे होंगे कि यदि उनको पानी में डालो तो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट देंगे। और मिलेंगे कैसे? एसिड बेस रिएक्शन करने से मिलेंगे। बच्चों ने कहा ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। फिर हमने कहा आपको पढ़ाते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या होते हैं? देखो, एसिड और बेस की रिएक्शन से मिलते हैं या नंबर ऑफ सिंपल सॉल्ट, नंबर ऑफ सिंपल सॉल्ट आपस में रिएक्शन करते हैं तो भी डबल सॉल्ट मिलते हैं। डबल सॉल्ट कैसे? जैसे इस चीज को देखो, ध्यान दीजिए, आपको एक डबल सॉल्ट लिख के दिखाता हूं और समझाता भी हूं किस तरह से आया। आप लोगों ने इसका नाम तो खूब सुना होगा, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस 24H2O। ये तो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन है। तो K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। ये देखो यार, कैसे करोगे? अब किसी ने क्या किया, ये हमारा डबल सॉल्ट है। आप चेक करो दो सॉल्ट का समय, आप अच्छे से चेक करिए, ये दो सॉल्ट का समय। दो सिंपल सॉल्ट लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? है कि नहीं? देखो, दो सिंपल सॉल्ट लिखे, K2SO4 डॉट Al2SO4। अब क्या हुआ, किसी बच्चे ने इसको भी पानी में डाल दिया, डबल सॉल्ट को भी क्या किया? पानी में डाल दिया, ऐसे, इस तरह से। अब इसको भी जब तुम पानी में डाल दोगे, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब जरा मेरे दोस्त बताओ, इसमें आयन कौन कौन है? कौन कौन आयन है? बताओ, जल्दी बताओ यार, इतना तो बता ही लोगे यार, है ना? तो देखो कौन कौन आयन है। इसमें पोटेशियम भाई साहब है, इसमें सल्फेट भी है। एल्युमिनियम ने कहा हमको नहीं गिनोगे क्या? हमने कहा भैया क्यों नहीं गिनेंगे, एल्युमिनियम भाई साहब भी है। अब जरा देखो, यदि आप इसमें पोटेशियम का टेस्ट लगाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, वो कहेगा हाँ हम इस इक्वस सोल्यूशन में हैं। सल्फेट का टेस्ट लगाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, वो कहेगा हाँ हम इस सोल्यूशन में हैं। एल्युमिनियम का टेस्ट लगाओगे पॉजिटिव मिलेगा, वो कहेगा हाँ हम इस सोल्यूशन में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डबल सॉल्ट भी अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट वाटर में देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। इट मींस डबल सॉल्ट also show positive test. Double salt also show positive test of all their constituent ion in aqueous solution। डबल सॉल्ट भी जो होंगे वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का इक्वस सॉल्यूशन में, जैसे सिंपल सॉल्ट देते हैं। भाई इसके कितने आयन है? यदि आप आयन चेक करने पे आओगे तो भाई एक पोटेशियम आयन है, एक सल्फेट आयन है, एक एल्युमिनियम आयन है कि नहीं? तीन ही तरह के तो डिफरेंट आयन है। तीनों तरह के डिफरेंट आयनों का टेस्ट मिलेगा यदि इस पर आप चेक करोगे तो, है ना? जैसे सॉल्ट एनालिसिस करते हो वैसा करोगे तो पोटेशियम आयन का टेस्ट लगाओगे वो भी मिलेगा, सल्फेट का लगाओगे वो भी मिलेगा, एल्युमिनियम का लगाओगे वो भी मिलेगा। तो बात क्या पता चली? बात ये पता चली सिंपल सॉल्ट डबल सॉल्ट जो होते हैं अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट देते हैं किसमें? किसमें? वाटर में। और ये एक नॉर्मल बात है, ये एक नॉर्मल बात है प्यारे बच्चों, इनऑर्गेनिक के हिसाब से ये एक नॉर्मल बात है। अब क्या हुआ? अब आया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब हम लोग चैप्टर के अंदर एंट्री मारने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग चैप्टर के अंदर एंट्री मारने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि चैप्टर है क्या। हमने क्या किया, नंबर ऑफ सिंपल सॉल्ट, ठीक है, रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो बताता हूं। जैसे देखो यार, KCN है, इसकी रिएक्शन कराई गई, ठीक है, फेरस सल्फेट के साथ, तो क्या आ गया, K4FeCN का होल 6। ये देखिए इस तरह से, इसके कितने ले लिए गए, 6, ठीक है, K4FeCN का होल 6, साथ में क्या बन गया, K2SO4। अब जरा गौर से समझिएगा इस सॉल्ट के बारे में, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो किसी ने कहा यार हमें कैसे पता चला ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कोई बच्चा इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, जरा गौर से देखिए, किसी बच्चे ने यदि ऐसे लिख दिया होता तो क्या दिक्कत थी, ये डबल सॉल्ट भी तो हो सकता था। ये देखो आप चेक करो, कितने के हैं, 4, तो 4 KCN, कितने Fe हैं, एक Fe कितना वैलिएंट है, डाई वैलिएंट है ये। तो किसी ने कहा ये डबल सॉल्ट भी तो हो सकता था, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये डबल सॉल्ट हो सकता था, और हो सकता है डबल सॉल्ट हो, हमें क्या पता। तो हमने कहा ऐसा करो टेस्ट कर लो, हमने कहा ऐसा करो टेस्ट कर लो। किसी ने कहा आपने इसको ऐसा ही क्यों लिखा, ये इस तरह का एक डबल सॉल्ट भी तो हो सकता है, बताओ यार, ऐसा डबल सॉल्ट भी तो हो सकता है? आप ऐसा लिख दे रहे हो यार, ऐसे कैसे चलेगा। तो मैंने कहा बात तो सही कही है यार बंदे ने। तो मैंने कहा एक रास्ता है, इसका टेस्ट करो। और टेस्ट करने के लिए मैंने इसको पानी में डाल दिया। अब जैसे ही पानी में डाला तो जरा देखो क्या आया। किसको पानी में डाला आपने, इसको। हम ये सपोज करके चल रहे हैं ये डबल सॉल्ट है, इसको पानी में जैसे ही डाला तो मेरे पास सिचुएशन क्या आई जरा समझिए, पोटेशियम, फेरस और साइनाइड आयन। पोटेशियम का पॉजिटिव टेस्ट मिला, उसने कहा हाँ भाई पोटेशियम है। फेरस का निगेटिव टेस्ट मिला, उसने कहा इस सॉल्यूशन में फेरस है ही नहीं। साइनाइड का निगेटिव टेस्ट मिला, उसने कहा यार इस सॉल्यूशन में साइनाइड भी नहीं है। तो हम लोग चौंक गए, हमने कहा ये क्या यार है, ये क्या बवाल है। यदि ये डबल सॉल्ट है तो इसको सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट देना चाहिए था ना, क्योंकि डबल सॉल्ट की ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे बॉयज की कुछ प्रॉपर्टी है, अब बताऊंगा नहीं क्या है, हर बॉयज ऐसा होते ही है, मतलब उनके पास, किसी के पास इतना नेचर होगा, किसी के पास इतना नेचर होगा, किसी के पास और ज्यादा नेचर होगा, मगर अपना एक नेचर होता है। इसी तरह गर्ल्स का भी एक अपना नेचर होता है, यदि गर्ल्स है तो कुछ तो उसके पास वो नेचर होगा ही होगा, है कि नहीं, कुछ तो उसका नेचर होगा ही होगा। उसी तरह से यदि ये डबल सॉल्ट है मेरे दोस्त, यदि ये डबल सॉल्ट है मेरे दोस्त, तो इसको सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट देना चाहिए। इसने क्या किया, पोटेशियम का टेस्ट तो दिया और इन दोनों का देने से मना कर दिया। तो साइंटिस्टों के कान खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं यार लोचा तो है कुछ। फिर उन्होंने और चेक किया, तो जब और चेक किया तो उन्होंने पाया कि यार एक स्पेशल टाइप का आयन इसमें पाया जा रहा है, ये एक स्पेशल टाइप का आयन पाया जा रहा है और इस आयन का पॉजिटिव टेस्ट मिल रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा ना तो सिंपल सॉल्ट करते हैं ना डबल सॉल्ट करते हैं, तो इन्होंने इसका एक नया नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्यों कहा, देखो कई आयनों का कॉम्बिनेशन है, ये देखो एक Fe आयन है, एक Cn आयन है, तो कई आयनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसके आयन का नाम रखा गया कॉम्प्लेक्स आयन और इसके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड का नाम रख दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट सिंपल सॉल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डज नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट
ऑफ ऑल देयर constituent ion in aqueous solution। इन्होंने बताया कि यार जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो अपने सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं, कुछ आयनों का देते हैं, कुछ का नहीं देते हैं। इसीलिए इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया और इनका नाम रखा गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और इसके कंपाउंड को कहा गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जिसमें भी हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला एक दूसरे से ब्रेक नहीं होगा, तो ये इसका पॉजिटिव आयन, ये इसका निगेटिव आयन। और इस आयन को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं क्योंकि एक से ज्यादा आयनों का कॉम्बिनेशन है, एक से ज्यादा आयनों का कॉम्बिनेशन है। तो बात समझ पे आई, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्यों है, इनके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, उनको भैया पानी में डाला नहीं कि उन्होंने अपना टेस्ट दिया नहीं, और इसमें क्या है कि हमने इसको पानी में डाला तो अपना टेस्ट ही नहीं दे रहा, इसका मतलब अलग तरह का कॉम्बिनेशन है। तो हमने कहा यार इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग आयन को कॉम्प्लेक्स आयन और इसके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। प्रॉब्लम क्या फंस रही है, अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है यार ये आयन आपस में कंबाइंड कैसे है, ये पानी में आयोनाइज हो क्यों नहीं रहे, ये सारी बातें चलने लगी। तो साइंटिस्टों ने और खोजा और पूरा चैप्टर ही बना के दे दिया, अपने को टेंशन दे दी। उन्होंने तो अपने दिमाग की उपज को सही कर लिया, उनके दिमाग में जो खुरापात चल रही थी, मगर हम लोगों को टेंशन हो गई कि अब इस पूरे चैप्टर को संभालना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो जरा देखो यार, इस तरह से ये पता चला कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अलग तरह के होते हैं। अब इनके बारे में हमें डिटेल पढ़नी है, इनके बारे में हमें क्या करना है, डिटेल पढ़नी है। तो डिटेल कैसे पढ़नी है, तो अब एक एक करके डिटेल पे चलते हैं, ठीक है। समझिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या कहानी है रिप्रेजेंटेशन वाली। चलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का डिस्कशन करते हैं, इसको भी बंद कर दें, है ना। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यदि हमें यह पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टाइप की चीज है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, गौर सुनिएगा। देखो M1 स्क्वायर ब्रैकेट M2 L X, ये या तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या दोस्त हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं M2 L X ऐसे, और यहां पर भी कोई इसी तरह का आयन मान लिया AY। अब जरा देखो ये क्या है, गौर समझिए, वेयर, बात को समझिएगा। M1 क्या होते हैं, देखो हमें कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ना है, तो कॉम्प्लेक्स आयन को काउंटर कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं काउंटर आयन, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। अब हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको CI से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा क्या, ये जर्नली जो होगा, ये जर्नली जो होगा एस ब्लॉक, अरे एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो जरा बताओ देख के क्या M1 को नहीं पहचान पाओगे, M1 क्या होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, जर्नली मेनली क्या होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, रेयर केस में डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, रेयर केस में डी ब्लॉक का होगा, नहीं तो जनरली एस ब्लॉक का होता है। तो क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट को नहीं पहचान पाओगे, पहचान लोगे, तो इसका मतलब M1 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, M1 हम लोग पहले से जानते हैं, इसके बारे में सारा नॉलेज है हमें, है ना। जैसे किसके बारे में तुम्हें सारा नॉलेज है, सारा नॉलेज तुम्हें किसके बारे में, हमारे बारे में, कि हाँ यार सर्वेश सर क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, किस तरह से दिखते हैं और कैसा पढ़ाते हैं, उसी तरह से M1 के बारे में तुम सारा जानते हो, तो इसके बारे में हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अब जरा आओ इधर, M2 जो होगा वो मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, मेनली डी ब्लॉक मेटल होगा। अब इसके बारे में भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, डी ब्लॉक मेटल के बारे में हम सारा कुछ जानते हैं, है कि नहीं।
डी ब्लॉक मेटल के बारे में हम सारा कुछ जानते हैं, तो इसको भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो, ये जो है गौर समझिएगा, ये जो है एल, एल क्या होता है? एल होता है लीगेंड। इसके बारे में कुछ जानते हो क्या? लीगेंड क्या होता है? नहीं, आज से पहले हमने डिस्कस नहीं किया। आप मेटल के बारे में डिस्कस हो चुका है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर दिया, या 9th-10th में भी डिस्कस हुआ है, ठीक है, मगर यार लीगेंड क्या होते हैं ये डिस्कस नहीं है। इसका मतलब इन भाई साहब को हम पढ़ेंगे अच्छे से, इनके बारे में नॉलेज लेंगे कि ये इनकी क्या है, नेचर कैसा है इनका। अब एक्स क्या है? एक्स होता है नंबर ऑफ लीगेंड। एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लीगेंड। तो यार नंबर तो बचपन से जानना है, आप दे दो अभी 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए, देखना गिन देंगे, है तो नंबर तो आता ही है, और टाइम मिल गया तो भाग भी जाएंगे, है कि नहीं? तो देखो एक्स क्या है? नंबर ऑफ लीगेंड। अब ये क्या होता है? ये इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर के आयन डिसोसिएट नहीं होते हैं, है ना? अंदर के आयन, एक मिनट, अंदर के आयन आयोनाइज नहीं होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आयन होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं। अब बताओ और क्या रह गया है? और रह गया है हमारा ये ए वाई। ये क्या है? ये है हमारा प्यारे बच्चों काउंटर आयन, ये भी काउंटर आयन CIA। क्यों? यदि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, यदि कॉम्प्लेक्स निगेटिव है तो काउंटर आयन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो काउंटर आयन 2 तरह के होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और इसके बारे में भी जानते हो, किसी ने कहा कैसे? यार ये काउंटर आयन ये हो सकता है सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ETC। तो क्या इनके बारे में हम नहीं जानते हैं? जानते हैं। इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन में है, इसमें हम कई कौन कौन सी बातें नहीं जानते। पहला, ये एल भाई साहब क्या है, लीगेंड भाई साहब क्या है, इनको नहीं पता है। दूसरा, हमें ये नहीं पता है कि यार मेटल और लीगेंड के बीच में क्या गुफ्तगू है। क्या गुफ्तगू मतलब कौन से बॉन्ड बने हैं, ये एक दूसरे को पकड़ के कैसे रखे हैं। जनरली तो साल्ट में ऐसे होता नहीं है। तो दूसरी बात हमें ये पढ़नी है, बॉन्डिंग, कि इन्होंने बॉन्ड कैसे बना रखा है। तीसरी बात ये पढ़नी है कि यदि एक्स लीगेंड लगे हैं तो ये अरेंज कैसे, दिखने में कैसे, मतलब ज्योमेट्री, है ना? तो ये सारी बातें हमें पढ़नी है, तो एक एक करके हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लीगेंड भाई साहब से मिलते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो कोई बच्चा लीगेंड की डिफिनीशन बताए, जब तक मैं इस पेज को पलटूं तब तक लीगेंड की डिफिनीशन तुम बता देना, और मुझे पता है कि तुम बता दोगे। बताओ मेरे दोस्त, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीगेंड। बताओ, कोई बच्चा बताएगा कि लीगेंड क्या होते हैं और कैसे होते हैं? चलो ऐसे ही लिखा रहे तो बताइए प्यारे बच्चों कि लीगेंड क्या है। यदि किसी ने हमसे कहा लीगेंड, तो क्या बताओगे? बताओ बताओ बताओ। तो बहुत सारे बच्चे वही किताब की जो बुक की डिफिनीशन है ना चिपका देंगे। क्या? दोज स्पीसीज विच इज कैपेबल टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू CMA। CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम। इसको हम लोग यार दोस्त CMA बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। तो बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग थोड़ा मक्कारी यूज करते हैं और नाम दे देते हैं CMA, है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? CMA, सेंट्रल मेटल एटम। तो जरा देखो ये CMA है, तो अब सॉरी ये देखो, तो आप डिफिनीशन क्या बोलते हो? दोज स्पीसीज विच इज कैपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMA। अब कैपेबल टू डोनेट इसका मतलब क्या है? क्षमता। कौन सी स्पीसीज है जिनकी क्षमता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्या आके बताता है कोई? मेटल बताता है हम भैया मेटल है हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? नहीं, तुम पढ़ते हो तो पता चलता है, वो थोड़ी बताता है। कैसे पता चलेगा?
तो आप क्या करोगे, ये जो डिफिनीशन है खतरनाक है, ये लिखने में तो ठीक है मगर इससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। दोज स्पीसीज विच इज कैपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सीएमए, ये लिखने के लिए अच्छी है, मतलब पेपर में स्कूल में लिखोगे तो खूब नंबर मिल जाएंगे, है ना। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, दोज स्पीसीज विच इज कैपेबल to donate electron pair। अब जरा हम थोड़ा सा अपना नॉलेज लगा रहे हैं, जरा ध्यान देना। ये लोन पेयर भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों, और ये पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, पाई बॉन्ड भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर टू सीएमए, देखो ये डिफिनीशन होती है, मगर तुम इस डिफिनीशन पे फोकस ना करना, तुम्हारा फोकस इस चिप पे होना चाहिए। ये जो कंडीशन बताई जा रही है ना यार दोस्त, इस पर होना चाहिए। पहली, जो भी लीगेंड होगा उसकी पहली कंडीशन है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। जो भी लीगेंड होगा उसकी पहली कंडीशन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। दूसरी कंडीशन क्या है, उसके पास मिनिमम 1, जरा देखें, 1 लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो। ये देखो, ये दो कंडीशन यदि किसी के पास है तो वो मेरे दोस्त लीगेंड है। बस तुम्हें ये देखना है क्या, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और मेरे दोस्त उसके पास मिनिमम 1 लोन पेयर या पाई बॉन्ड हो। यदि किसी के पास मिनिमम 1 लोन पेयर या पाई बॉन्ड है तो वो लीगेंड है। ये दो कंडीशन चेक करोगे, कैपेबिलिटी नहीं चेक करोगे। कैपेबिलिटी पता थोड़ी चलती है किसी की, है कि नहीं। जिनके पास दिमाग है उनकी कैपेबिलिटी तो पता नहीं चलती है, इनकी कहां से पता चलेगी। तो क्या है, आप क्या चेक करोगे, उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो और मेरे दोस्त उसके पास मिनिमम 1 लोन पेयर या 1 पाई बॉन्ड हो। यदि ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 लोन पेयर या 1 पाई बॉन्ड है तो वो लीगेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल चिपकाते हैं, जरा देखो। यदि मैं पूछता हूं कि Cl निगेटिव लीगेंड है तो जरा बताना, Cl के बैलेंस में कितने होते हैं, 7 और 1 आ गया 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या लोन पेयर है, तो Cl के सारे इलेक्ट्रॉन तो लोन ही पेयर है यार, और है क्या, सभी के सभी लोन पेयर ही तो है, तो ये लीगेंड है कि नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है तो लीगेंड है। अच्छा, किसी ने कहा सर कह रहे हो तो मान लेते हैं यार, जरा बताना अमोनिया, तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने होते हैं, 5 में से 3 गए बॉन्डिंग में क्योंकि 3 हाइड्रोजन अटैच है, और एक बॉन्ड बनाने से ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। एक बॉन्ड बढ़ाने से दोस्त 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। जब आप एक बॉन्ड बढ़ाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। किसी ने कहा सर कैसे, जरा बताओ। ये तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हाइड्रोजन भैया के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब काउंट करो तो 2, 2 4, 2 6, 2 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े, 3, 1 2 3, और 3 ही तो बॉन्ड बनाए। तो क्यों, क्योंकि शेयरिंग होती है। तो ध्यान रखना जितने बॉन्ड बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो उसको करोगे कैसे, तो तुम ऐसे काउंट किया करो, देखना समझना। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 3 बॉन्ड बने, 8 हो गए। जितने बॉन्ड बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। नाइट्रोजन में 5 होते हैं और 3 बॉन्ड बनाए, 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या लोन पेयर भी है, यस, तो लीगेंड भी है। इसके पास लोन पेयर भी तो है तो लीगेंड भी है। किसी ने कहा वाटर, क्या वाटर लीगेंड है, तो चिपकाओ। ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने होते हैं, 6, 2 बॉन्ड बनाए हैं क्योंकि 2 ऑक्सीजन लगे हैं, तो 6 थे, 2 बॉन्ड बना लिए, 8 हो गए। और 6 में से 2 बॉन्ड बनाने में गए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर है, हमें तो 1 ही लोन पेयर चाहिए, तो लीगेंड है कि नहीं। किसी ने कहा क्या N2 भी लीगेंड हो सकता है, तो मैंने कहा जरा खुद देख लो यार, हमें क्या पता। नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने होते हैं, 5, 3 बॉन्ड बनाए, 8 हो गए। क्या लोन पेयर है, यस, तो लीगेंड है क्योंकि 5 में से 3 बॉन्डिंग में गए तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा ना, मतलब लोन पेयर बचा ना, तो लीगेंड है। अच्छा भाई, किसी ने कहा ठीक है सर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब जरा ये बताओ, ईथीन भी लीगेंड है,
तो मैंने कहा कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट ही होता है। यदि कोई न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन का हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होगा, टेंशन ही ना लिया करो, मन हो तो गिनो, मन हो तो ना गिनो। ऑक्टेट कंप्लीट है, यस। क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं। तो क्या इसके पास पाई बॉन्ड है? हाँ, तो लीगेंड है, क्योंकि हमने क्या लिखाया है, हमने दोस्त ये लिखाया है कि लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो वो लीगेंड की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब ये भी लीगेंड है। तो क्या बेंजीन लीगेंड है? बिल्कुल। कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है और पाई बॉन्ड भी है, तो लीगेंड है कि नहीं? जरा समझो, क्या OH लीगेंड है? बिल्कुल। ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने होते हैं? 6। एक बॉन्ड बनाया, कितने हो गए? 7। ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने होते हैं? 6, और एक बॉन्ड बना रहा है, 7 नहीं हो गए, और एक माइनस लगाया, 8 नहीं हो गए, लीगेंड है। कैसे? ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ गया दोस्त, 7 हो गए, एक बॉन्ड बना लिया, 8 हो गए, और लोन पेयर तो होंगे ही, 6 थे, बॉन्ड तो एक ही बनाया है, तो बचे हुए सब लोन पेयर में ही तो है। बात समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब ये क्या है? लीगेंड है। पहले तो लीगेंड समझ में आया, लीगेंड समझ पा रहे हो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग चैप्टर की यही है, ध्यान रखिए। यदि ये हेडिंग तुम पकड़ पा रहे हो तो बस चैप्टर हाथ में जल्दी आएगा, मतलब ग्रिप में आ जाएगा। समझ रहे हो? लीगेंड समझ पाए? ऑक्टेट कंप्लीट हो, लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो, लीगेंड है। जिद कर रहे हो तो एक और पूछ लेते हैं, देखते हैं क्या बताते हो यार। अमोनियम आयन बताओ, लीगेंड है? नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने? 5 प्लस लगा, इसका मतलब क्या है? एक चला गया, 4, और 4 में से चारों बॉन्डिंग में गए, तो जितने बॉन्ड बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 थे, एक चला गया, 4 में से चारों ने बॉन्ड बनाया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है भाई का। क्या लोन पेयर है? नहीं। क्या पाई बॉन्ड है? नहीं। तो ये लीगेंड कैसे होगा? ऐसा ही तो होता है ना, तो इसके पास लोन पेयर है ना इसके पास पाई बॉन्ड है। पहली कंडीशन फुलफिल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर लोन पेयर नहीं है और ना दोस्त पाई बॉन्ड है। तो जब लोन पेयर भी नहीं है, पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो क्या लीगेंड है? नहीं। तो ये लीगेंड नहीं है। कौन? अमोनियम आयन। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है मगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया नाइट्रोजन के 5 थे, 5 में से एक चला गया, 4 बचे, और चारों के चारों बॉन्डिंग में चले गए, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, मगर लोन पेयर या पाई बॉन्ड बनाया ही नहीं है, तो लीगेंड नहीं है। तो बात समझ रहे हो कि हमें लीगेंड के लिए क्या चेक करना है? लीगेंड के लिए इतनी बातें चेक करनी है, ऑक्टेट कंप्लीट हो और मेरे दोस्त लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो। ठीक है? अब आपने कहा नहीं सर थोड़ा सा और बता दो, तो मैंने कहा बता देंगे यार, ऐसी क्या बात है। अब आप जरा एसीटेट आयन को चेक कर दो, आप जरा अल्कोहल को चेक कर दो, ये देखो, आप जरा इसको चेक कर दो, पैराडीन को, आप जरा इसको चेक कर दो, इथाइलिन डाइअमीन को। अब इन सब में चेक करो क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, ये देखो, इन सब में चेक करो क्या ऑक्टेट कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन पेयर है? बिल्कुल है। सब एटम में ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लो, सबका एटम है। हमें तो किसी एक का चाहिए, जरूरी नहीं कि सबका कंप्लीट हो, अपने को सबसे नहीं मतलब है। ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 होते हैं, 6 में से एक बॉन्ड बना लिया, 7 हो गए, एक माइनस आ गया, 8 हो गए, लोन पेयर भी है, तो लीगेंड है। कितने सारे लोन पेयर है जानते ही हो। यहाँ पे देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, 1 2 3 बॉन्ड नाइट्रोजन ने बना रखे हैं और लोन पेयर भी है। यहाँ पर भी चेक करो ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, तो ये सब लीगेंड है यार, ये सब के सब लीगेंड है। अच्छा जिद कर रहे हो तो जरा ये बताओ, कार्बोकैटायन ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, तो ये लोन पेयर, ये लीगेंड नहीं है। कार्बन के बैलेंस में कितने होते हैं? 4, 4 में से एक चला गया, बच्चे कितने? 3, और 3 में से तीनों ने बॉन्डिंग कर ली, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है, मतलब पहली दूसरी दोनों कंडीशन नहीं है भाई में। तो ये तो लीगेंड ना होने की पराकाष्ठा पे है, मतलब लीगेंड ना होने की एक्सट्रीम सिचुएशन है कि हम तो लीगेंड हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो है जिद्दी टाइप का है। और ये देखो, ये इसका भाई, यही प्लस को माइनस कर दे तो लीगेंड हो जाएगा, चेक करो।
कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, एक आ गया 5, 5 में से 3 ने बॉन्ड बनाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने बॉन्ड बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया करो, 5 थे 3 बॉन्ड बन गए तो 8 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि 5 थे 3 बॉन्ड बने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर। तो ये तो ऑक्टेट भी कंप्लीट कर रहा है, लीगेंड भी। ठीक, इतनी बात समझ गए। तो ये तो तुम पकड़ लोगे ना कि लीगेंड कौन है और कौन नहीं है। अब यदि जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन लिख देता हूं, सेलेक्ट द स्पीसीज which is capable to donate electron pair to CMA। ठीक है ना। CMA बताओ भाई, ऑप्शन 1 अच्छे से देख के बताइएगा आप लोग। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, बताओ कौन लीगेंड है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन पेयर सीएमए को दे सकता है, मतलब कौन लीगेंड है। तो लीगेंड पहचान के बताओ यार, और मुझे पता है तुम बता लोगे, टैलेंटेड जो थे रे। देखो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको तो तुम उड़ाई दोगे, है कि नहीं। कार्बन पे प्लस आ गया है तो इलेक्ट्रॉन ही पूरे नहीं होते हैं, हाइड्रोजन पे भी प्लस आ गया, 7 होते हैं, एक निकल गया, 6 ही तो बचे, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, जबकि लोन पेयर है। अब इस पे चेक करो, बैलेंस में 6 होते हैं, 2 आ गए 8, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और साथ साथ में लोन पेयर भी है, तो लीगेंड है। ये भी चेक करो, ये भी लीगेंड है, क्यों, ऑक्टेट भी कंप्लीट है भाई। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, एक आ गया 6, 6 में से 2 बॉन्ड बन गए 8 हो गए, जितने बॉन्ड बन जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, एक आ गया 6, 2 बॉन्ड बन गए 8, ऑक्टेट कंप्लीट। और भैया 6 में से 2 ही तो बॉन्ड बने, तो 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर भी तो है भाई के पास, तो लीगेंड तो है। बात समझ रहे हो ना, लीगेंड तो है। बस पहचान लिया, खेल खत्म। अब अपने को करना ही क्या है, अब अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बात समझ गए। लीगेंड पहचान लोगे, मैं आगे बढ़ाऊं क्लास को। अब जरा देखो, यदि लीगेंड आप पहचान लोगे तो फिर बात आती है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड। अब देखो यार, क्लासिफिकेशन कैसे करोगे लीगेंड का, अब हम लोग उस पर बात करते हैं। आ जाओ बेटे, इधर आओ, अरे कहाँ भाग रहे हो, इसको बंद करता हूं, है ना। ये देखो बच्चों, अब क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड कैसे होगा। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड की बात करें कि लीगेंड को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। तो देखो लीगेंड को कितने तरह से आप क्लासिफाई करते हो, ठीक है। तो लीगेंड को हम लोग प्यारे बच्चों 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। देखो कैसे कैसे करते हैं। तो लीगेंड का क्लासिफिकेशन हम लोग 3 तरह से करते हैं। कौन कौन से तरीके से करते हैं, तो जरा देखो, पहला हाँ, अब इसको देखते हैं। पहला, चलो अच्छा एक बार डंडी सारी खींची लेते हैं, है कि नहीं यार, डंडी खींचनी, खींच लेते हैं। देखो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, पहला क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑन चार्ज, चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कि उनके पास कैसा चार्ज। दूसरा बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी क्या होता है अब मैं समझाता हूं।
तीसरा, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर के नेचर के बेसिस पे। अब जरा इस बात को समझो, चार्ज के बेसिस पे हम लोग इसको कितनी तरह से क्लासिफाई करते हैं? तो चार्ज के बेसिस पे दोस्त हम लोग इसको इतनी तरह से क्लासिफाई करते हैं। कैसा चार्ज हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है तो पॉजिटिव लिगेंड। कैसा चार्ज हो सकता है? निगेटिव हो सकता है इसलिए निगेटिव लिगेंड। कैसा चार्ज हो सकता है? कोई चार्ज नहीं हो सकता है इसलिए न्यूट्रल लिगेंड। है कि नहीं? अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सीएमए को दे सकता है। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये ई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट बाय सिंगल लिगेंड टू सीएमए, इसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। मतलब एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है किसको? सीएमए को। सीएमए को एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट बाय सिंगल लिगेंड। हो सकता है यार कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता हो सकता है कोई लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता हो सकता है कोई लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर देता हो। तो एक लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसी को उसकी डेंसिटी कहते हैं। अब इसको क्या है? इसका क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, क्लासिकल लिगेंड, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड, और नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड और नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं? अब हम लोगों को यह बात करनी है कि क्या होंगे, किस तरह से काम करेंगे, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके हम सबको डिफाइन करेंगे। क्लासिकल लिगेंड क्या है, नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या है, डेंसिटी क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज, ये सारा डिस्कस होगा। चलो एक एक करके डिसाइड करते हैं, ठीक है? अब जरा बात समझो। अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं चार्ज के बेसिस पे, ठीक है? तो चार्ज के बेसिस पे जरा देखो यार कितने तरह से होते हैं, कैसे कर सकते हो। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, ठीक है? निगेटिव चार्ज लिगेंड, फिर न्यूट्रल लिगेंड। अब तेरा देखो यार, किसी के पास निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज लिगेंड, किसी लिगेंड के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। मतलब क्या है, गौर से समझिएगा इस बात को। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड का मतलब क्या हुआ? लिगेंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज लिगेंड का मतलब क्या हुआ? लिगेंड हैविंग निगेटिव चार्ज। तो लिगेंड हैविंग निगेटिव चार्ज, यदि लिगेंड के पास निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज लिगेंड, यदि लिगेंड के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। लिगेंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। ये क्या है? ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड, तो इसका मतलब इसके पास कोई चार्ज ना हो। रिजल्टेंट चार्ज इज 0। जिसके पास कोई चार्ज ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल, तो यार इसके एग्जाम्पल तो आपको आते ही हैं, चलो लिख देता हूं, जरा समझिए। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड कौन कौन से होंगे, कैसे पकड़ोगे? तो देखो जरा, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड पकड़ना सबसे टफ है, इसलिए इस पर ध्यान दो। देखो यार प्यारे बच्चों,
इसका नाम आप लोगों ने अभी ऑर्गेनिक में पढ़ा है, यदि याददाश्त ठीक है तो, रिवीजन करते हो तो, यदि मेरी बात मानते हो तो। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हो, बातें तो मानते हो, तो इसका नाम जानते होगे, हाइड्राजीन है। अब हाइड्राजीन का एक प्रोटोनेशन करा दो, तो जब आप हाइड्राजीन में प्रोटोनेशन करा दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये देखो, इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम, ऐसे। अब हाइड्राजीनियम में देखो लोन पेयर है भाई, ये एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, मगर मेरे दोस्त ये तो कर सकता है, इसके ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो सीएमए को दे सकता है ना, तो लीगेंड तो हुआ ना। और चार्ज कैसा है, रिजल्टेंट प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज लीगेंड है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एनो पॉजिटिव। एनो पॉजिटिव ऐसा होता है, ये देखो, ये देखिए, नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्लस। एनो पॉजिटिव लीगेंड चेक करो, इस पे देखो बताओ लीगेंड की सारी कंडीशन है या नहीं, मगर दोनों के ऊपर मिला के पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये लीगेंड है, इसलिए ये लीगेंड है। इस चार्ज को आप चाहो तो ऐसे लिख लो, और मन कर रहा हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लिखना क्या चाहते हो। ये देखो, तो एनो भी क्या है, लीगेंड है, लीगेंड भी है और साथ में प्लस चार्ज भी है, तो एनो पॉजिटिव, पॉजिटिव लीगेंड है। अब निगेटिव लीगेंड क्या होते हैं, जो लीगेंड होते हुए माइनस चार्ज हो, जैसे OH निगेटिव, Cl निगेटिव। अब ये लीगेंड भी है और इनके ऊपर माइनस चार्ज भी है, ये देखो। तो इस तरह के लीगेंड तो आप खूब पढ़ोगे सबसे, है ना। कार्बोनेट, नाइट्रेट आप चेक कर लो, इन सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट है और ये सब लीगेंड भी है। अब न्यूट्रल लीगेंड, भाई लीगेंड हो और कोई चार्ज ना हो, जैसे अमोनिया, वाटर, ये लीगेंड भी है और कोई चार्ज भी नहीं है। अल्कोहल लीगेंड भी है और कोई चार्ज भी नहीं है, तो न्यूट्रल लीगेंड होगा। बात समझ ही गए होगे। अब जरा देखो यार, ये वाला क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप फोकस रखो। बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी पे बेसिस पे लीगेंड का क्लासिफिकेशन। तो डेंटिसिटी के बेसिस पे लीगेंड का क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये वाला है, मोनोडेंटेड लीगेंड। ये देखो, मोनोडेंटेड लीगेंड क्या होते हैं ये बताना है। डेंटिसिटी के बेसिस पे मतलब जो ऐसे लीगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देते हो, किसको, सीएमए को। देखो, दोज लीगेंड which is capable to donate 1 electron pair, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर या पाई बॉन्ड, टू सीएमए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मोनोडेंटेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसों में मोनोडेंटेड लीगेंड ही लगे होते हैं। ऐसे लीगेंड जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर सीएमए को देते हो वो मोनोडेंटेड लीगेंड है। ऐसे लीगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर सीएमए को देते हो वो मोनोडेंटेड लीगेंड है। और इनकी डेंटिसिटी कितनी होगी, एक। क्यों, डेंटिसिटी क्या है कि एक लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो जब भैया तुम एक दोगे तो एक ही तो डेंटिसिटी होगी। एग्जाम्पल, तो जरा एग्जाम्पल समझो। ये देखो, जरा बताओ, जरा इसको बताओ, जरा इसको बताओ, जरा इसको बताओ, ये सब जरा चेक करके बताओ। अमोनिया ऑक्टेट कंप्लीट है, एक लोन पेयर है, तो डेंटिसिटी एक ही होगी। एक ही लोन पेयर है तो एक ही तो डोनेट करोगे, दो थोड़ी कर दोगे। प्राइमरी अमीन ऑक्टेट कंप्लीट है मगर एक लोन पेयर है तो एक ही तो डोनेट करोगे, दो थोड़ी कर दोगे। क्यों प्यारे बच्चों, फास्फीन फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है तो एक ही डोनेट करोगे, ऑक्टेट सबके कंप्लीट है। कार्बेनन
कार्बन आयन में देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, एक लोन पेयर है तो एक ही तो डोनेट करोगे, तो ये सब मोनोडेंटेट तो है। इनके पास एक ही लोन पेयर है तो एक ही डोनेट कर सकते हैं, दो डोनेट ही नहीं कर सकते, तो ये सब मोनोडेंटेट है। अब जरा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। मोनोडेंटेट की कंडीशन या रूल कह लो, रूल नंबर 1 ये भी बता देता हूं। देखो ये भी मोनोडेंटेट होते हैं। कौन मोनोडेंटेट होता है जरा देखो, इफ ligand have one donor atom, तो भी वो मोनोडेंटेट होगा। ये देखो, यदि लिगेंड के पास सिर्फ एक ही डोनर एटम है, डोनर एटम किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो उसको मोनोडेंटेट बोलोगे हमेशा। रूल नंबर 1, यदि किसी लिगेंड के पास, गौर समझिए, ये देखो जरा अच्छे से देखो, अल्कोहल, अच्छे से देखो वाटर, अच्छे से देखो हैलोजन, अभी इसके कॉन्सेप्ट को भी समझाता हूं। ये देखो OH निगेटिव, ठीक है, और NH2 निगेटिव, बस इतने बहुत है। अब जरा बात को समझो, इसके पास डोनर एटम कितने हैं, मतलब कितने एटम हैं जो एज ए लिगेंड काम कर सकते हैं, एक 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 एक। कितने एटम है पूरे स्पीशीज में जो एज ए लिगेंड काम कर सकते हैं, सिर्फ एक। यदि किसी लिगेंड के पास सिर्फ एक डोनर एटम है तो वो मोनोडेंटेट होगा, चाहे उसके पास जितने भी लोन पेयर क्यों ना हो। जैसे इसके पास 2 लोन पेयर है तो ये बाइडेंटेट नहीं होगा, डोनेट कोई एक ही होगा। जैसे इसके पास 2 लोन पेयर है तो ये बाइडेंटेट नहीं होगा, डोनेट कोई एक ही होगा। जैसे इसके पास 4 लोन पेयर है फिर भी ये मोनोडेंटेट होगा, क्योंकि डोनर एटम एक है, जितने डोनर एटम उतना डेंटिसिटी। यदि किसी लिगेंड के पास सिर्फ एक डोनर एटम है तो भी वो मोनोडेंटेट लिगेंड बोला जाएगा। यदि किसी लिगेंड के पास सिर्फ एक डोनर एटम है तो भी वो मोनोडेंटेट बोला जाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन जितने भी हों, चाहे इलेक्ट्रॉन जितने भी हों, मगर वो बोला मोनोडेंटेट जाएगा ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं मेटल के साथ, इसलिए ऐसा होता है। ज्योमेट्रिकली एक ही एटम के 2 लोन पेयर बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, किसके साथ, मेटल के साथ, इसलिए ऐसा होता है। तो ये रूल याद रखिए आप, इस बात को अच्छे से, कि यदि कहीं पर एक डोनर एटम है तो वो हमेशा मोनोडेंटेट होगा। उसके पास कितने लोन पेयर हैं इससे अपने को मेरे दोस्त कोई लेना देना नहीं है। गर्म की वजह से ना चिपक जाती है टी शर्ट, ऐसी ऐसी चलता है मगर फिर भी गर्म लगती, क्यों, क्योंकि पढ़ाने में थोड़ी एनर्जी तो लगती है यार, थोड़ी क्या बहुत लगती है। 1.5-2 घंटे की क्लास होती है, नॉन स्टॉप 2 घंटे पढ़ाना इजी काम थोड़ी ना है। ऊपर से आप लोग दिखते भी नहीं हो, है तो आपके साथ रिलेशन कैसा बनाना पड़ता है, वर्चुअल, है ना, सिर्फ सोच कर। और सामने बैठे होते हो तो हाँ भाई हेलो क्या हाल चाल है, एक दूसरे से बातें हो जाती हैं, मिल लेते हैं, शक्लें दिखती हैं, अच्छा लगता है। तो चलो यार इस टॉपिक पे वापस आते हैं, है ना, बातें बाद में कर लेंगे। तो क्या करोगे, यदि किसी लिगेंड के पास एक डोनर एटम है दोस्त तो वो हमेशा मोनोडेंटेट होगा। यदि किसी लिगेंड के पास एक डोनर एटम है दोस्त तो वो हमेशा मोनोडेंटेट होगा, ठीक है। पिछले 8 महीने में दोस्त जो है मेरा कैमरा हो गया है, तुम लोग नहीं हो गए, क्यों, इसको देखते देखते इतना तो यार शायद मैं, अब चलो किसको नहीं देखता वो छोड़ देता हूँ, ठीक है, शादीशुदा आदमी है तो वाइफ को ही देखेगा, उससे ज्यादा तो मुझे इसको देखना पड़ता है, कम से कम 7-8 घंटे पर डे। तो इस टाइम तो सबसे ज्यादा प्यार कैमरे से ही है। चलो यार, लिगेंड है 1 डोनर एटम तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड हुआ। तो गौर समझो बात को, तो लिगेंड क्या, ऐसा कोई लिगेंड जिसके पास सिर्फ एक डोनर एटम होगा तो वो दोस्त मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, और कोई नहीं होगा। जिसके पास एक डोनर एटम होगा वो मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है। जैसे ये देखो, अब आगे बढ़ते हैं, जरा ये देखो, अब गौर से मेरी बात को समझते जाइएगा, क्योंकि कुछ रूल दे रहा हूं और ये मोनोडेंटेट ही इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे बस मोनोडेंटेट ही नहीं पकड़ पाते हैं। रूल नंबर 2, यदि कहीं पर 2 डोनर एटम अर्जेंट में है
यदि कहीं पर दो डोनर एटम अर्जेंट में लगे हैं, ऐसे, ये देखो कंडीशन लिख रहा हूं इस तरह से, सेम हो या डिफरेंट इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ए हो सकता है तो ए बी भी हो सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन है, तो भी वो मोनोडेंटेट होगा। ओनली वन एटम डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMA। ध्यान रखो, यदि कहीं पर ऐसा कुछ है कि दोनों डोनर एटम अर्जेंट पे हैं तो भी कोई एक ही देगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई? किसी बच्चे ने कहा सर यार ये जाती नहीं चल रही है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और कह रहा हो कोई एक देगा, बुरा नहीं लगेगा? मैंने कहा बिल्कुल लगने वाली बात है, लगना चाहिए। मगर जब दोनों दे देते हैं तो होता क्या है एक्चुअल में यार? जब दोनों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ना तो ये 3 मेंबर की रिंग बन जाती है साइक्लिक। एक मिनट, ऐसी। अब ये जो 3 मेंबर की आप साइक्लिक रिंग बना रहे हो ये अनस्टेबल होती है। ये 3 मेंबर की जो साइक्लिक रिंग है, जरा गौर से समझिए, 3 मेंबर, एक मिनट यार, मेंबर साइक्लिक रिंग, ये क्या है? ये हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन का मतलब होता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन मतलब क्या है, जरा समझाता हूं यार। ये 3 मेंबर की रिंग है, तो 3 मेंबर की रिंग है तो ये कैसी होगी? ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल होगा तो वो sp2 होता है, मतलब उसका एंगल जो होना चाहिए 120 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। मगर ट्रायंगल में कितना बनता है? 60। ट्रायंगल में कितना बनता है? 60। थोड़ा सा एग्जांपल डाल के दिखाता हूं, जैसे तुम्हें ये मेरी बात समझ में आए। जैसे ये देखो यार, अब ये है, अब मैंने कहा ये बाइडेंटेड लिगेंड है, दोनों डोनेट हो गए। जब दोनों डोनेट हो गए तो ये इस तरह का ट्रायंगल बन गया, इस तरह का। अब इस ट्रायंगल में जरा चेक करो एंगल कितना होगा। यदि आप अच्छे से देखो तो ये एंगल कितना है? 60। रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ये sp3 है, और sp3 है तो एंगल कितना होगा? 109.5 के आसपास। तो जितना एंगल होना चाहिए था उससे बहुत कम एंगल बनाएगा ना मेटल के साथ, यही रिंग स्ट्रेन है, और इसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, जिसकी वजह से ये रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, तो खुल जाती है, बार बार खुल जाती है। तो ये क्या हुआ? ये जो है इसी वजह से दोनों में से कोई एक डोनेट करता है, दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर पाते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, कोई एक डोनेट करेगा। या तो आप इससे डोनेट करा लो, या तो आप ये करा लो, या फिर आप ये करा लो, और दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन दे रहा है। ये देखो, क्या जिससे करा लो। मगर दोनों सेम ना हुए तो ऑर्डर देखो जरा क्या होता है। डोनेट करने का ऑर्डर लिख रहा हूं, डोनेट करने का ऑर्डर है। सबसे पहले डोनेट करेगा जिस पे माइनस चार्ज हो, उसके बाद डोनेट करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम। ये है, यदि किसी के पास माइनस चार्ज है तो सबसे पहले वो डोनर करेगा, माइनस नहीं है तो जिसके पास निगेटिव चार्ज है वो डोनेट करे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल थोड़ा हम आपको समझाते हैं जैसे आप अच्छे से समझ पाओ। देखो यार, किसी ने कहा बताओ इन दोनों में कौन डोनर एटम होगा। ये देखो कौन डोनेट करेगा, तो जरा बताना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? इसकी कम है, तो ये डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे, तो ये डोनेट करेगा। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होगी वो डोनेट करेगा। दोनों में से कोई एक ही करेगा क्योंकि एडजेसेंट पे है, ट्रायंगल नहीं बनाना होता है, ट्रायंगल अनस्टेबल होता है। अच्छा, किसी ने कहा यदि ऐसा होता तो क्या कराते, जरा देखिएगा अच्छे से। ये लो, अब इसको देखो, एक मिनट यार दोस्त, इसको देखो जरा, ये। अब बताओ कौन डोनेट करे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, मगर ये डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। यदि माइनस चार्ज है
वो डोनेट करेगा। और यही मैं ऐसे लिख देता, गौर समझना, ये देखो, यदि मैं इसको प्रोटॉन दे दूं तब मैं पूछूं कौन डोनेट करेगा, तो ये डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहां पे क्यों डोनेट कर रहा है? क्योंकि माइनस चार्ज है। ये देखो, तो जिसके ऊपर माइनस होगा वो सबसे पहले डोनेट करता है। यदि वो न्यूट्रल है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो डोनेट करेगा। रूल नंबर 1 समझ गए। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 3, यदि कहीं कंडीशन मेरे दोस्त ऐसी है, गौर समझिएगा, अल्टरनेट एटम डोनर एटम है, तो बीच वाले को चेक करो। यदि बीच वाला sp हाइब्रिडाइज है तो दोनों में से कोई एक देगा, दोनों में से कोई एक डोनर एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर टू Ca में। यदि बीच वाला sp है तो ध्यान रखना दोनों में से कोई एक करेगा। कौन करेगा? उसी ऑर्डर से, इस वाले ऑर्डर से करेगा, इस वाले ऑर्डर से। ऐसे जैसे एग्जाम्पल को जरा समझो, गौर से देखिए, इसके बारे में आप सब जानते होंगे मुझे लग रहा है, नाम बता सकते हो? ये साइनेट आयन होता है। ये क्या है? साइनेट आयन। अब मैं पूछ रहा हूं साइनेट आयन में कौन डोनेट करेगा, तो किसको बताओगे? देखो ये है, अब तो कहोगे ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि एडजेसेंट नहीं है। तो देखो ये क्या है? sp हाइब्रिडाइज है, और यदि sp हाइब्रिडाइज है मेरे दोस्त तो सिर्फ एक डोनेट करेगा ये। और रीजन वही है, यदि ये sp हुआ तो ये लीनियर लाइन हुई ना, और लीनियर लाइन हुई तो मेटल को दोनों डोनेट करेंगे तो बनेगा ही तो ट्रायंगल, बस लेंथ ज्यादा होगी। भाई ये लीनियर है, सॉरी ऐसा ही तो लिखा है। ये देखो अभी भी तो ट्रायंगल ही बनना है, अब कौन सी अलग चीज बन रही है? इसी वजह से दोनों डोनेट नहीं करेंगे। तो यदि बीच वाला sp है तो ध्यान रखना वो आंखों का धोखा है। तुम्हें लगेगा कि 4 मेंबर की रिंग बन रही है, रियलिटी में वो 4 मेंबर हैं मगर उनका बिहेवियर 3 मेंबर की रिंग जैसा है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है ना, तो अभी भी ट्रायंगल ही आ रहा है। इसलिए ध्यान रखना यदि बीच वाला एटम sp हाइब्रिडाइज है तो ऑलवेज कोई एक डोनेट करेगा, चाहे ये और ये। अब कौन डोनेट करेगा? उसी ऑर्डर से, पहले माइनस होगा जिसके ऊपर वो, यदि माइनस नहीं है न्यूट्रल है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है वो डोनेट करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ये देखिए, और एग्जांपल चाहे तो और एग्जांपल समझा सकता हूं, जैसे ये देखो, एक मिनट रुक जाओ यार, है ना, अच्छा एग्जांपल देते हैं यार तुम्हें जो बार बार पेपरों में आते रहते हैं, जैसे आप उनको उनके फैमिलियर हो। ये देखो ये थायोसाइनेट होता है, अब इसमें भी यही बात है ना, बीच वाला क्या है? sp है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बेस्ट एग्जांपल एक और है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो ये क्या है? sp है, तो कोई एक मेटल ऑक्सीजन देगा, दोनों नहीं दे सकते क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है इस तरह से। तो रूल समझ गए हो सारे, कब कब कौन कौन सा रूल लगाओगे। तो मोनोडेंटेट पहचानना सबसे टफ काम है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मोनोडेंटेट में बहुत ज्यादा क्लास है कि मोनोडेंटेट कब पहचानोगे, कैसे पहचानोगे। तो रूल ध्यान रखो, सबसे पहला रूल, यदि किसी लिगेंड के पास एक डोनर एटम है तो ऑलवेज मोनोडेंटेट होगा। दूसरा रूल, यदि 2 डोनर एटम है मगर अगल बगल है तो भी कोई एक डोनेट करेगा। तीसरा रूल, यदि 2 डोनर एटम है और अल्टरनेट पोजीशन पे है तो बीच वाला यदि sp है, बीच वाला यदि sp है तो वो मोनोडेंटेट होगा, मतलब कोई एक डोनेट करेगा। और बीच वाला यदि sp3 होता तो फिर वो बाइडेंटेट हो जाएगा, अभी पढ़ाऊंगा। बीच वाला यदि sp3 होगा तो वो बाइडेंटेट हो जाएगा। इसी जगह पे नोट डाल के लिख दे रहा हूं जैसे आपको याद रहे। यदि कंडीशन ऐसी है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है
तो ये बाइडेंटेट हो जाएगा। मतलब दो लोन पेयर एक ही लिगेंड डोनेट करेगा। देखो जरा इसका एग्जांपल लिखता हूं, जैसे आपको ये बात ध्यान है, इसको जरा ब्रैकेट में मार दूं, है ना, जैसे भूलो नहीं, और फिर एक एग्जांपल चिपका देता हूं। ये देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये देखो अब क्या है, ये बाइडेंटेट है, ये भी डोनेट करेगा, ये भी। क्यों? क्योंकि ये sp3 है। देखा? अब जरा देखना, अब हम लोग बदमाशी करते हैं, इसके सारे हाइड्रोजन छीन लेते हैं, इसके सारे हाइड्रोजन पकड़ के छीन लो। ये देखो सारे हाइड्रोजन पकड़ के छीन लिए। अब बताओ ये क्या है? तो अब ये सिर्फ ये होगा, ये बाइडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है। क्यों? एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है? 2, एक यहां से एक यहां से, और ये मोनोडेंटेट है। और ये मोनोडेंटेट क्यों है दोस्त? क्योंकि सिर्फ यही डोनेट कर सकता है, ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये sp है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है। तो ये देखो, तो इस वजह से यही केस मोनोडेंटेट भी है, यही केस बाइडेंटेट भी है। समझ में आ रहा है? अब इसी जगह पे एक और बात बताता हूं, ठीक है, इसको जरा गौर से ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसी जगह पे एक और कहानी है जिसको आप बोलते हो एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल दे दो। तो जरा गौर समझिए एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं और किस तरह से हम उनको करते हैं। देखिए ये जो है ये एक स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड एक मोनोडेंटेड लिगेंड ही होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड which have more than one donor atom, one donor atom। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एक मोनोडेंटेड लिगेंड का ही एक क्लास होता है जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, वो भी कैसे? डिफरेंट, मोर देन वन डिफरेंट डोनर एटम। ये हटाना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा डिफरेंट, प्यारे बच्चों, डोनर एटम। एक से ज्यादा डिफरेंट डोनर एटम होते हैं बट डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMU। मगर डोनेट एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो उसको हम एम्बीडेंटेड की क्लास में डालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, चेक करो, ये मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड? तो मोनोडेंटेड है। एम्बीडेंटेड की देखो कंडीशन क्या है, लिख देता हूं क्योंकि बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। कंडीशन जरा समझो, कंडीशन इतनी है, एक तो वो मोनोडेंटेड होना चाहिए और साथ साथ में 2 डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए। ये देखो, मोनोडेंटेड होने के साथ 2 डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए। क्या ये 2 डिफरेंट डोनर एटम है? यस। तो ये मेरे दोस्त क्या होगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये एम्बीडेंटेड है और यही मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये बताओ क्या है? ये मोनोडेंटेड है, ये एम्बीडेंटेड नहीं है, मोनोडेंटेड है। मतलब मोनोडेंटेड का स्पेशल क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनोडेंटेड तो है मगर 2 डिफरेंट डोनर एटम नहीं है, दोनों सेम है। और इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं, गौर समझिए। तो अब ये क्या है? अब ये एम्बीडेंटेड हो गया। एम्बीडेंटेड होने का मतलब मोनोडेंटेड भी है और साथ साथ में 2 डिफरेंट डोनर एटम भी है। तो मोनोडेंटेड है और साथ में 2 डिफरेंट डोनर एटम है तो वो एम्बीडेंटेड बोला जाएगा।
नहीं तो सिर्फ मोनोडेंटेट बोला जाएगा। जैसे ये देखो सिर्फ मोनोडेंटेट है, ये एम्बिडेंटेट है, ये एम्बिडेंटेट है। ये बताओ जरा, ये क्या होगा? ये भी तो एम्बिडेंटेट होगा, मोनोडेंटेट लिगेंड है और दो डिफरेंट डोनर एटम है। ये भी एम्बिडेंटेट होगा, मोनोडेंटेट लिगेंड है, दो डिफरेंट डोनर एटम है। अच्छा, इसी में ये है, गौर समझिएगा। देखो दो डिफरेंट डोनर एटम है और मोनोडेंटेट भी है, तो ये भी एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड समझ पाए, मोनोडेंटेट के साथ दो डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए बस। तो उसको हम मोनोडेंटेट का एक स्पेशल क्लास बोलते हैं, एम्बिडेंटेट है वो भी मोनोडेंटेट। यदि वो कहता है इनमें से मोनोडेंटेट लिगेंड सेलेक्ट करो, तो सारा आंसर है, सभी आंसर है, क्योंकि एम्बिडेंटेट भी तो एक मोनोडेंटेट ही होते हैं। मगर यदि वो कहता है एम्बिडेंटेट सेलेक्ट करो, तो ये वाला आंसर नहीं है, बस ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डोनर एटम है। तो क्वेश्चन जरा समझना, मोनोडेंटेट सेलेक्ट करने कह रहा है तो सभी के सभी आंसर है, एम्बिडेंटेट सेलेक्ट करने को कह रहा है तो ये वाला छोड़ के सब है, क्योंकि इनके पास डिफरेंट डोनर एटम भी है मोनोडेंटेट होने के साथ साथ। कर लोगे? अब बात को और आगे बढ़ाते हैं, जरा समझिए। अब बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड की। बाइडेंटेट लिगेंड भी दो क्लास के होते हैं, इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो दो कैटेगरी क्या है जरा समझिए। एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, एक को बोलते हैं नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। बात समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? मतलब क्या है, अब जरा समझाते हैं, गौर समझिए। बाइडेंटेट लिगेंड है तो डेंटिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जब बाइडेंटेट लिगेंड में एक ऐसा प्लेन ड्रा कर सको जिससे वो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो सिमेट्रिकल। ना हो पाए तो नॉन सिमेट्रिकल। जैसे ये देखो, इसको चेक करो, पहले तो ये चेक करो ये दोनों डोनर एटम है या नहीं, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड है या नहीं, तो ये है, ऐसे डोनेट कर देगा, ऐसे डोनेट कर देगा, है कि नहीं? ये तो 5 मेंबर की रिंग बन रही है ना, 3 मेंबर की रिंग बनाने को मना किया था, 5 मेंबर तो बहुत अच्छी है। तो ये क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट कैसे है? तो मेरे दोस्त जरा ये अच्छे से चेक कर लो, ये इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यदि इस तरह का एक प्लेन खींचा जाए तो ये इक्वल दो पार्ट में नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये सिमेट्रिकल है। इसी तरह से और लिख देता हूं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, जैसे आपको याद रहे, कार्बोनेट भी बाइडेंटेट लिगेंड है और सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। ऐसा प्लेन ड्रा करोगे इक्वल इमेज आएगा। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम लिख देता हूं, भूल गए होगे, इथाइलिन डाइएमीन। और सारे बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं, इसका एब्रीविएशन जरूर याद रखना, ईएन पूछा जाता है, काम आएगा। ऑक्जिलेट आयन, ये भी देखो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, एक डोनर एटम ये, एक डोनर एटम ये, है ना। ऑक्जिलेट आयन को सिंबलाइज किया जाता है ऑक्सो से, ऐसे। और कैसा लिगेंड है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। सल्फेट भी हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, ये देखो, है ना। सल्फेट का नाम तो जानते ही हो यार, इसमें क्या लिखना। अब चलो देखो इसी तरह से, और डीएमजी, इथाइलिन डाइएमीन, ये देखो ये बच्चों डीएमजी होता है, ये देखो इस तरह से डोनर एटम हमारे पास होते हैं, ये देखो, इसको बोलते हैं डीएमजी, ये शॉर्टकट है इसका। होता क्या है? डाई मिथाइल
ग्लाइऑक्साइड, ये देखो डीएमजी। तो ये ध्यान रखना, इनके शॉर्टकट ही लिखे होंगे तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। यदि कहीं डीएमजी लिखा है और तुम्हें लिगेंड के बारे में नहीं पता तो तुम कैसे पकड़ पाओगे? जैसे कहीं ऐसा लिख दिया गया तो तुम यार कैसे पकड़ पाओगे? तुम्हें डीएमजी का मतलब पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो पकड़ नहीं पाओगे। और किसी बच्चे ने कहा सर ऐसे कितने लिगेंड याद रखेंगे, तो कितने कुछ नहीं, 4-5 के ही नाम आते हैं, वो सारे मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, है ना, टेंशन ना लो। तो ये देखो डीएमजी डाइमिथाइल, ठीक है, ग्लाइऑक्सम, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ऊपर से कैसा सिमेट्रिकल क्यों है? इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, चेक कर लो आप, है। इसी तरह से ये देखो, आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल अमीनो एसिड में पढ़ा है, फर्स्ट अमीनो एसिड ये होता है, इसको कहते हैं ग्लाइसिन। अब इसमें जरा एक हाइड्रोजन हटा दो, ऐसे कर दो, तो अब ये क्या हुआ? ग्लाइसिनेट। इसका शॉर्टकट होता है GLY। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मगर ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। क्यों? देख लो, सिमेट्री बन ही नहीं सकती है। क्यों सिमेट्री नहीं बन सकती है? ये सारे बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि प्लेन डालने से ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। मगर बाइडेंटेड लिगेंड है, 4 मेंबर की रिंग बन रही है, बीच वाला कैसा है? sp3। 4 मेंबर की रिंग बन रही है, बीच वाला कैसा है? sp3। तो ये क्या है? ग्लाइसिनेट है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। इसका भी हमें नाम याद रखना चाहिए। अब ये चेक करो, ये हमारा प्रीडीन है, ऐसे, ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको बोलते हैं डाइप्रीडीनियम, प्रीडीन। तो शॉर्टकट में लिखा जाता है DIPY। ये देखो, किसी बच्चे ने सोचा सर आपने जब बोला है लोन पेयर और पाई दोनों डोनेट हो सकते हैं, ध्यान है, यदि डिफिनीशन अच्छे से याद है तो मैंने वहां क्या पढ़ाया है कि लोन पेयर और पाई दोनों डोनेट हो सकते हैं। तो यहां तो दोनों है, दोनों में से डोनेट कौन होगा? दोनों या कोई एक? तो जरा देखो, यदि लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में नहीं है तो पहले लोन पेयर डोनेट होते हैं। इफ लोन पेयर does not delocalize, यदि लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं हो रहे हैं तो ध्यान रखना, तो पहले लोन पेयर डोनेट होते हैं। यदि लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं हो रहा है तो लोन पेयर डोनेट होंगे। लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो DLY बाइडेंटेड लिगेंड, वो भी सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि ये जो रिंग डोनेट हो रही है उसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड समझ गए कि बाइडेंटेड लिगेंड हमारे कैसे होंगे, किस तरह से काम करते हैं। अब आगे बढ़ जाओ, इसी तरह से ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो अब कहानी में कुछ नहीं है, 3 डोनर एटम होंगे तो ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड। ठीक है, कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। अब आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, किसी भी डेंटिसिटी का एग्जांपल पकड़ने का। आप बनाया करो, क्या बनाया करो? इथाइलिन डाइअमीन बना लिया करो। जैसे ये देखो, हम लोगों ने इथाइलिन डाइअमीन बना लिया। अब इथाइलिन डाइअमीन की डेंटिसिटी 2 तो होती है, ये हमें पता है कि इथाइलिन डाइअमीन क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। अब जितनी डेंटिसिटी बढ़ानी हो उतने एसीटेट लगाते चले जाया करो। जैसे 3 है तो एक डेंटिसिटी और बढ़ानी है तो एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह एक एसीटेट आयन लगा दिया। ये देखो, बस ट्राइडेंटेट हो गया। कैसे? 1 2 3। ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में है तो एक जैसे हैं, चाहे जिसको डोनेट कराओ। वो सिर्फ आंखों का धोखा है, रियलिटी में रेजोनेंस में है तो दोनों ऑक्सीजन एक ही जैसे हैं। ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया।
अब बताओ कितनी रिंग बनी, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग फॉर्म बाय सिंगल लिगेंड। सॉरी बच्चों, एक लिगेंड कितनी रिंग फॉर्म करेगा, डेंटिसिटी -1। तो ये कैसा है, ट्राइडेंटेट है, तो कितनी रिंग बनाएगा, 2 रिंग बनाएगा। देखो ये बना भी रहा है 2 रिंग, एक रिंग ये है, एक रिंग ये। अब आपको कैसा चाहिए, टेट्राडेंटेट, तो इथाइलिन डाइअमीन लो, ये देखो। अब इथाइलिन डाइअमीन की डेंसिटी कितनी होती है, 2। आपको कितनी बढ़ानी है, 2 बढ़ानी है, तो 2 एसीटेट आयन लगा दो। ये देखो, एक इधर एसीटेट लगा दिया और एक इधर एसीटेट लगा दिया, ऐसे, और डेंसिटी हमारी बढ़ गई, 1 2 3 4। एक लिगेंड 4 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक लिगेंड 4 लोन पेयर, और रिंग कितनी बनेंगी, D-1, मतलब 3। जितनी डेंसिटी हो उससे 1 कम कर दो, 4 डेंसिटी है तो 3 डोनेट करेगा। अब इसी तरह से पेंटाडेंटेट और इसी तरह से हेक्साडेंटेट, तो हम डायरेक्ट हेक्साडेंटेट पढ़ा दे रहे हैं, पेंटाडेंटेट आप एग्जांपल देख लीजिएगा, क्योंकि हेक्साडेंटेट वाला इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो यार, इसी चीज को आगे बढ़ाते चले जाओ। मैंने आपको क्या समझाया था, इथाइलिन डाइअमीन बनाओ और जितनी डेंसिटी बढ़ाना हो बस हाइड्रोजन हटा के एसीटेट लगाते चले जाओ। तो लगा देते हैं, ये देखो इथाइलिन डाइअमीन बनाया। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पेपर में आ चुका है। इसका फिगर भी आ चुका है कि इसमें से कौन ईडीटीए का फिगर है, बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। क्यों बेचारे, इतना बड़ा फिगर कैसे याद रखें, तो जरा कॉन्सेप्ट याद रखो कि कैसे करते हैं। इथाइलिन डाइअमीन बनाया, कितनी डेंसिटी बढ़ानी है, 4, तो चारों हाइड्रोजन हटा दिए, एसीटेट आयन लगा दिए। अब जो कुछ भी फिगर है वही हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 2 वैलेंसी हटाई, 2 एसीटेट लगा दिए। ये देखो, ये देखो प्यारे बच्चों, अब इसको आप बना लो। तो यदि आप देखोगे तो कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये देखो इस तरह से ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल रहे हैं। तो ये हेक्साडेंटेट, नाम बताओ इसका, तो बेस क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, तो लिख दिया इथाइलिन डाइअमीन, और क्या जोड़े तुमने, टेट्रा एसीटेट। तो बच्चों जरा नाम बताना क्या हो गया, तो यदि आपने इसका नाम ध्यान दिया तो EDTA, इसी को कहते हैं EDTA, और इसके ऊपर 4 निगेटिव, क्यों, 1 2 3 4 निगेटिव चार्ज होगा। कितना निगेटिव चार्ज होगा, 4। तो ये EDTA बोला जाता है। तो EDTA का फार्मूला पूछते हैं, तो कैसे निकालोगे, इथाइलिन डाइअमीन में चारों हाइड्रोजन हटा के एसीटेट आयन लगा देना है, तो वो EDTA का फार्मूला आ जाएगा ऐसे। अब EDTA में जरा देखो क्या क्या होता है, EDTA के बारे में डिटेल पूछी जाती है। 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं। पहला पॉइंट, कितनी रिंग बनाएगा, 5 साइक्लिक रिंग बनाएगा। क्यों 5 साइक्लिक रिंग बनाता है, आप जानते ही हो, डेंसिटी -1 होता है। चार्ज कितना होता है, चार्ज इस पर होता है 4 निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है कि नहीं। ये देखो, तो ये सारी बातें इसमें पूछी जा सकती हैं, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। डेंसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, अब डेंसिटी के बेसिस पे इतना क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब जरा देखो एक आध और लिगेंड के टाइप, उनको जरा समझिए। चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड क्या होते हैं, इसको जरा समझो।
यार ये बहुत इजी है, टेंशन ना लो। जो लिगेंड रिंग बनाता है वो चिलेट लिगेंड बोलता है ना। दोज लिगेंड इज कॉल्ड चिलेट लिगेंड जिनकी डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि जिनकी डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होंगे वो साइक्लिक रिंग बनाएंगे, और जो भी साइक्लिक रिंग बनाते हैं उन्हीं को हम चिलेट लिगेंड कहते हैं, चिलेट लिगेंड कहते हैं, और चिलेट लिगेंड कहते हैं, और प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं। अब कौन रिंग बनाएगा? सिंपल सी बात है, जिसकी डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है। क्यों? क्योंकि तुम रिंग की वैल्यू बता रहे हो D-1, तो यार जिसकी डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होगी वो सब चिलेट लिगेंड होंगे, और वो सब क्या करेंगे? रिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि रिंग नंबर ऑफ रिंग है D-1, तो जैसे ही 2 आएगा तो एक रिंग आ गई, और कोई भी रिंग आती है तो उसको चिलेट लिगेंड कहते हैं, और प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं। तो मोनोडेंटेट को छोड़कर बाकी सारे लिगेंड चिलेट लिगेंड है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सी टर्म से ही आपको समझ में आ गया होगा, कुछ लिगेंड अपनी डेंसिटी को चेंज करते रहते हैं, है ना। लिगेंड आल्सो शो वेरिएबल डेंसिटी, वेरिएबल डेंसिटी। जैसे कोई बाइडेंटेड लिगेंड है और पर्टिकुलर केस में वो मोनोडेंटेड की तरह काम कर रहा हो तो चिलेट लिगेंड। जैसे देखो PT EDTA 2 नेगेटिव। अब यहां पर ये जो है ये हेक्साडेंटेड लिगेंड नहीं है, यहां पर ये टेट्राडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, टेट्राडेंटेड लिगेंड की तरह जरा समझो। अब EDTA अभी पढ़ाया है कि हेक्साडेंटेड लिगेंड है, चेक कर लो, ये देखो अभी पढ़ाया है हेक्साडेंटेड लिगेंड है, और यहां पर देखो क्या लिख दिया है, टेट्राडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर EDTA कैसा हो गया? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड हो गया। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब जो अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता हो। तो बच्चे एक बात तुम्हारे दिमाग में तुरंत आई होगी, सर हम कैसे पहचानेंगे? तुम नहीं, हम भी नहीं पहचान पाएंगे। अब हमें क्या पता यार EDTA ये टेट्राडेंटेड है, कोई बताता थोड़ी है कान में कि सर यार सर आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हो, आपको बता देते हैं। हम यहाँ पर ना टेट्राडेंटेड लिगेंड की तरह है ना भैया, तुम्हें पता चलता है ना हमें पता चलता है। हम लोगों को याद इतने सारे एग्जाम्पल याद होते हैं, इसलिए हम लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ कौन कहाँ पर फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। पकड़ तुम भी नहीं पाओगे ना हम भी पाएंगे, यदि कोई अलग सा लिगेंड आ जाए। तो बच्चों ने कहा सर यार ये क्या यार चल रहा है, क्वेश्चन कैसे करेंगे पेपर में? आएगा ही नहीं, और आ गया तो जो एग्जाम्पल हमने बताए हैं उन्हीं में से कोई आएगा, और यदि उनमें से अलग आया तो छोड़ना यार, ऐसी क्या बात है। वैसे इलॉजिकल बातें नहीं आती हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पूछा नहीं जाएगा कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या है, डिफिनीशन पूछ सकते हैं इसलिए मैंने बता दिया, हाँ क्योंकि पता नहीं चल पाता है ना, इसलिए ध्यान रखिए। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के बारे में नहीं पूछते वो। तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ठीक। अब जरा देखो यार, हम लोगों ने सारा लिगेंड कर लिया, अब हमारे पास रह गए लिगेंड क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, EAN पढ़ेंगे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है और पढ़ना बहुत है, ठीक है। तो जरा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। आप एक बार NCERT अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैं तो सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है, मगर बड़ा चैप्टर है तो क्लासें भी बड़ी लंबी लंबी होंगी। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है घर के बाहर ना निकले, जब तक काम ना हो तब तक ना निकले, क्योंकि चारों तरफ कोरोना भैया बैठे हैं, निपटा देंगे तुम्हें भी हमें भी। तो हम दोनों लोगों को घर के अंदर रहते हुए एक दूसरे का साथ देना है, मतलब हमें पढ़ाना है और तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।